नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में अब मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी कि उनकी सरकार बनने जा रही है। खैर चलिए, अब ये बात साफ हो चुकी है कि सीएम चेहरा जो है वो नायब सैनी ही होंगे, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा था कि सीएम सैनी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि 15 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दूसरी तरफ नायब सैनी कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे, किन्हें जगह मिलेगी और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार मंत्रिमंडल जो है पूरी तरीके से नया नजर आएगा, क्योंकि 8 जो कैबिनेट मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे और कुछ एक का पत्ता जो है पहले ही सरकार ने काट दिया था, या यूं कहे कि संगठन ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। तकरीबन विधायक जो है या यूं कहीं ज्यादातर नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज जो है 7वीं बार जीत कर आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं और उनकी दावेदारी प्रमुख रूप से देखी जा रही है। अनिल विज पहले भी सरकार से खफात दिखे थे जब उनसे उनकी कुर्सी छिन गई थी। पहले उन्होंने कहा था कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं इसलिए हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अहम पद मिल सकता है। इसके अलावा बात करें सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल जो है निर्दलीय हिसार से जीत कर आई है और उनके नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार में पहले मंत्री रह चुकी हैं, उनका बेटा कुरुक्षेत्र से सांसद है, उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दे दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ा चेहरा है कि वो भी नायब सैनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी जा सकती है। इसके अलावा बात करें महिपाल डांडा की। महिपाल डांडा जो है नायब सरकार में पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इस बार की जो कैबिनेट है उसमें ये बात अहम रूप से देखने को मिलेगी कि जितने जो जातिगत समीकरण है उनको साधा जाए, जातिगत समीकरण को पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है उसी हिसाब से सभी वर्गों की हिस्सेदारी इस कैबिनेट में हो, इस चीज को भी लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें राव इंद्रजीत की बेटी जो कि अटेली से चुनाव जीत कर आई है, आरती यादव, उनका नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि जो ये अहिरवाल की बेल्ट है इसने बीजेपी को हर बार पूरा साथ निभाया है और ऐसे में लग ये रहा है कि हो सकता है कि उनकी बेटी को भी कैबिनेट में जगह मिले। इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी वो भी चुनाव जीत कर आई है और ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि उनकी बेटी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि 3 दिग्गज नेता हैं, किरण चौधरी, राव इंद्रजीत और सतपाल सांगवान। उनका बेटा भी पहली बार दादरी से चुनाव जीत कर आया है और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो ये पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं हो सकता है कि शायद इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो निखिल मदान जो है सोनीपत से पहली बार जीत कर आए हैं, वो भी लॉबिंग जरूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी गोटियां जो है वो सेट हो जाए। अरविंद शर्मा की बात करें, पहले एमपी का चुनाव हारे, उससे पहले एमपी थे वो और उसके बाद गोहाना से टिकट मिला, वहां से बड़ी जीत हासिल की और उनका नाम भी जो नए मंत्रिमंडल है प्रमुख रूप से उनका नाम भी लिया जा रहा है कि अरविंद शर्मा को भी मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मूलचंद शर्मा है, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। इसके अलावा कृष्ण बेदी हैं,
जो नरवाना से चुनाव जीत कर आए हैं, कासिम खास रहे हैं, मनोहर लाल से के करीबी रहे हैं, नायब सैनी के भी करीबी हैं, और ऐसे में उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी एक बड़ा चेहरा है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कृष्णलाल पवार हैं, कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी में से एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि दोनों बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, और इस बार नायब कैबिनेट में इनमें से एक को जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं राव नरबीर की, जो कि बादशाहपुर से चुनाव जीते हैं, और पहले वो नाराज दिख रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। इसके बाद उन्हें टिकट मिला था। पहले मनोहर लाल सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। हरविंदर कल्याण है, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि हरविंदर कल्याण जो है उनको भी नायब सैनी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि कई नाम हैं जिन पर पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि किस तरीके से जो भी जातियां हैं उनको साधने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि किसी भी जाति के लोग जो है नाराज ना हो, और सभी जातियों को जो है पूरा का पूरा जो है समर्थन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और एससी समाज का जबरदस्त वोट मिला, पंजाबी समुदाय का जबरदस्त वोट मिला है, ब्राह्मण समाज का जबरदस्त वोट मिला है, ऐसे में कोशिश इस बात की जा रही है कि इन सभी को सदा जाए और इन सभी की हिस्सेदारी जो है कैबिनेट में की जाए। दूसरी तरफ पार्टी एक और फॉर्मूला लेकर आई है, जो आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर आपने देखा है कि डिप्टी सीएम, हालांकि मनोहर लाल से जो सरकार थी पहले, उसमें कोई डिप्टी सीएम नहीं था। जब गठबंधन की सरकार बनी उसमें दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सरकार में भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस सरकार में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक कोई दलित चेहरा और दूसरा कोई और, जिसको इस सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो सरकार अपनी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है, उस बहुमत पर खरा उतरे, हर किसी के काम हो, सरकार इसको ध्यान में रखते हुए जो दिग्गज नेता हैं उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, क्योंकि पहले जो 8 कैबिनेट मंत्री थे वो चुनाव हार चुके हैं, और ऐसे में अब जो नए चेहरे हैं उन पर पार्टी दाव खेल रही है। कुछ चौंकाने वाले नाम जो है वो भी कैबिनेट में शामिल होंगे, जिनकी उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि कुछ एक नाम ऐसे भी निकलेंगे जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही, जिन पर चर्चा नहीं हो रही, और वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो विधायक हैं अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं ताकि वहां पर उनकी गोटियां फिट हो सकें। बात करते हैं जिनकी बात करें तो कृष्ण मिड्ढा हैं, वो भी तीसरी बार विधायक बने हैं, और वो भी प्रबल दावा जो है मंत्रिमंडल में ठोक रहे हैं। वो भी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें भी इस नई सरकार में जगह मिले, क्योंकि तकरीबन 14 मंत्री जो हैं वो सीएम नायब सैनी के साथ शपथ ले सकते हैं, और उससे पहले अब जो माथापच्ची है वो इन्हीं नामों को लेकर हो रही है कि ये चेहरे हैं जो सैनी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें भी इंतजार रहेगा कि 15 तारीख के अब तक बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उस दिन पंचकुला में सीएम नायब सैनी जो है वो दोबारा से सीएम पद की शपथ लेंगे, और उनके साथ कुछ मंत्री जो है वो भी शपथ ले सकते हैं।